क्या दुबई में पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी गई है कि पाकिस्तानी अब कभी दुबई नहीं जा सकेंगे? ये वो बातें हैं जो हमें काफी अरसे से सुनने को मिल रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो काफी परेशान भी थे, क्योंकि तकरीबन दुबई वो वाहिद मुल्क रह गया है जहां पर पाकिस्तानी जो है वो आसानी से जा सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सुना कि दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे जो है वो बंद कर दिए हैं, तो पाकिस्तानी काफी मुश्किल में थे और सिर्फ यही पूछते हुए दिखाई दे रहे थे और सोच रहे थे कि क्या वाकई हम अब कभी दुबई नहीं जा सकेंगे। तो ये मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद नहीं किए, लेकिन कुछ शराइत हैं जो पाकिस्तानियों के लिए रख दी गई हैं। अगर तो इन शराइत को पाकिस्तानी पूरा करेंगे तो ही दुबई जा सकेंगे, अदरवाइज उनको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। अब आपको इन शराइत के बारे में बताते चले। तकरीबन 3 शराइत हैं जिनको पूरा करना पाकिस्तानियों पर फर्ज कर दिया गया है। जो शराइत है वो बताती चलूं, आपके पास 3000 दिरहम जो है वो आपकी पॉकेट में होने चाहिए, जो कि तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं। दूसरी शर्त ये है कि आपके पास रिटर्न टिकट मौजूद होना चाहिए और तीसरी शर्त ये है कि आपके पास होटल की बुकिंग भी होनी चाहिए। अब ये शराइत क्यों रखी गई है ये बताते चले। जो पैसों की शराइत है कि आपके पास तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख रुपए होने चाहिए। दुबई हुकाम ने ये शर्त लाजिम करार दी है, चूंकि थोड़ा सा पहले देख लें तो ये वाकयात सामने आए थे कि जी पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं ग्रोहों की सूरत में और वहां पर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत से ऐसे ग्रोह जो थे वो पकड़े भी गए थे और उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। ये पैसों की शर्त इस वजह से लगाई गई है, जबकि अगर रिटर्न टिकट की बात की जाए तो ये इसलिए है कि कहीं पाकिस्तानी विजिट वीजा पर जाकर वहीं दुबई के ही होकर ना रह जाएं। दुबई हुकाम को ये पता हो कि ये शख्स जो है जो पाकिस्तान से गया है ये वापस पाकिस्तान जरूर आएगा। इसके बाद होटल बुकिंग की बात करें, वो इसलिए है कि आखिर एक शख्स जो है पाकिस्तान से दुबई जाता है तो फिर वो वहां पर जाकर कैसे रहेगा या कहां पर रहेगा? क्या वो वहां पर सड़कों पर सोएगा या फिर फुटपाथ पर रहेगा? इसलिए यानी अगर आपके पास आप दुबई जा रहे हैं, आपके पास होटल बुकिंग या फिर दुबई में अगर आप किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो उस चीज़ का सबूत आपके पास लाजिम होना चाहिए। अगर इन 3 शर्तों पर आप पूरा उतरते हैं तो फिर आप दुबई में विजिट वीजे के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। तो अब पाकिस्तानियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो ये सोच रहे थे कि हमारी खैर न्यू ईयर नाइट जो है वो तो दुबई में होती है तो क्या अब हम नहीं जा सकेंगे। तो ये खुशखबरी उनके लिए है कि वो जा सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक जो उन्होंने बात की वो ये भी है कि चाहे आप विजिट पर दुबई जा रहे हैं या फिर परमानेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर सियासत नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान में ही छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। और ये शायद इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हमने देखे कि दूसरे ममालिक में जाकर जो है जिसको हम सियासी पनाह कहते हैं वो ले लेते हैं, या फिर दूसरे मुल्कों में बैठकर पाकिस्तानियों के खिलाफ या पाकिस्तानी सियासत के खिलाफ जो है वो बुरा भला कहते हैं। तो ये उनकी तरफ से जो है वो कह दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तानी अगर वहाँ पर आना चाहते हैं परमानेंटली या फिर विजिट वीजे पे तो उनको अपनी जो सियासत है, घर की सियासत घर में ही छोड़कर आएँ। और आखिर में आपको ये बताते चले कि अगर आप दुबई में विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो फिर सिर्फ वहाँ पर घूमें फिरें और चुप करके अपने वतन जो है पाकिस्तान वापस आ जाएं। ये टोटली तौर पर मना कर दिया गया है कि अगर आप विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर जॉब ढूंढना शुरू कर दें, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इन तमाम चीज़ों पर आप पूरा उतरते हैं तो फिर यकीनन आप दोबारा से दुबई जा सकते हैं।